আমি সোমা মাহাতো কুকুলে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এই যে वीडियोটা, ये जो वीडियो है मैं ये बना रही हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जिनका मातृभाषा हिंदी है, लेकिन स्कूल में एक सब्जेक्ट उनका बंगाली है। ठीक है, तो पहले हमने स्वर वर्ण जो है, अर्थात जिसको हम बंगाली में बोलते हैं स्वरवर्ण, वो हमने सीखा था। उसके बाद हमने व्यंजन वर्ण ये सीखा था, और ये पूरा नहीं सीखा था। कहां तक सीखा था? व्यंजन वर्ण क से मूर्धन्य तक। ठीक है, तो क से मूर्धन्य तक एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ, फिर उसके बाद जो होगा आज का टॉपिक, जो बाकी व्यंजन वर्ण बाकी है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला व्यंजन वर्ण अर्थात प्रथम व्यंजन वर्ण क। नेक्स्ट ख, ग, घ, ङ, च, छ, बर्गित ज, झ, इय, ये है उ और ये इय। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। यहां तक हमने सीखा था। जिन्होंने पहला क्लास अटेंड नहीं किया, एक बार वो वाला वीडियो जरूर देख लेना। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, देख लेना, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। यहां तक हमने किया था, एक बार देख लीजिए। अब इसके बाद क्या लेटर है, वहां से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये भी व्यंजन वर्ण ही है। आधा हमने सीखा था पहले दिन, आधा सीखेंगे आज। इसके बाद है तो। ठीक है, तो इसके बाद मतलब एरपोर, बंगाली में उसको बोलते हैं एरपोर। इसके बाद एरपोर, ओके। तो एरपोर तो एरपोर की थ। तो हमने कैसे लिखा? ऐसे, ये है थ, ऐसे। फिर से लिख रही हूं, देखिए। तो थ। जैसे जैसे आप लोग देख देख के लिख रहे हैं, वैसे ही मेरे साथ साथ बोलना जोर से, आप लोगों का इजी हो जाएगा। तो थ। इसके बाद है थ के बाद द। एक बार फिर से देखिए। अगर आप लोगों को ये कठिन लग रहा है
आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम है, ठीक है। 1 2 3 द, द, त, थ, द। इसके बाद है ध, त, थ, द, ध, ठीक है। ध, 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 ठीक है। त, थ, द, ध, ठीक है। त फॉर क्या होगा, ताल, ये जो सुर ताल वो ताल हो जाएगा, त फॉर ताल, ठीक है। थ फॉर क्या हो जाएगा, थाली, हाँ। द फॉर क्या हो जाएगा, दान। ध फॉर क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, जो क्रॉप है हमारा, ठीक है। त, थ, द, ध, ये लिख लीजिए। ध के बाद क्या है, दोंतन, दोंतन। पहले वाले हिस्से में हमने क्या पढ़ा था, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। और ये वाले हिस्से में हमने क्या पढ़ा, त, थ, द, ध, दोंतन। ये मैं एक बार लिख देती हूँ, उच्चारण कैसे हो रहा है देखिए। ये पिछले दिन का है, और ये आज का है। देखिए, मेरे होठ को देखिए और उच्चारण मैं कैसे कर रही हूँ वो देखिए। पहले वाले लाइन पे जो है ट, जोर से उच्चारण होगा, ये पूरा लाइन जोर से होगा, और ये हल्के से होगा। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, और ये हो जाएगा हल्का। त, थ, द, ध, दोंतन्न। ये मूर्धन्य, ये दोंतन्न, ठीक है। ट, और ये है त, ठ, ये है थ, ड, ये है द, ढ, ये है ध, मूर्धन्य, दोंतन्न, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, दोंतन्न, ठीक है। इसके बाद ये है दोंतन्न। अच्छा, मूर्धन्य और दोंतन्न, इसमें फर्क क्या है। मूर्धन्य ऐसा होता है, पीछे की तरफ मात्रा होता है, ये वाला लाइन ऊपर जाएगा
और पीछे की तरफ मात्रा होगा, ऊपर इतना हिस्सा रहेगा, और दोंतन न जो है ऐसा होगा। ये अगर दोंतन न के जगह आप लोगों ने मूर्धन न या फिर मूर्धन न के जगह दोंतन न लिख दिया तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान से हमें सीखना है। ये वाला लाइन लिख लीजिए। इसके बाद क्या है, प। कैसे लिखा हमने, प। फिर से देखिए, ऐसे 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 ऐसे, प। इसके बाद है फ। इतना लिखना, फिर ऐसे मात्रा। ये है प, ये है फ। एफ, एफ जैसा साउंड होगा। ये होगा पी, पी जैसा साउंड, प। ये एफ जैसा होगा, फ, फ। ऐसे, ये पहले लिखेंगे, उसके बाद ऐसे। ठीक है। उसके बाद ब। कैसे लिखा, ऐसे, ब, प, फ, ब। लिखिए, ऐसे हमने लिखा। इसके बाद है भ। देखिए, होठ देखिए, प, फ, ब, भ। ठीक है, भ। ये जो बंगाली में हम लोग भात बोलते हैं ना, ये हो जाएगा इससे, भ से, भात। ऐसे लिखा, देखिए, ऐसे ऐसे मात्रा। फिर से दिखा रही हूं, ऐसे ऐसे। अगला जो वर्ण है म। ऐसे, कैसे, देखिए फिर से, ऐसे, और एक बार ऐसे। ये है, फिर से बता रही हूं, मेरे साथ साथ बोलिए, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, दंतन्न, प, फ, प, फ, ब, भ, म। लिख लीजिए।
ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, जिसको हम आप लोग य बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अंतस्थ ज, अंतस्थ ज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग बोलते हैं य हिंदी में, बंगाली में लोग बोलते हैं अंतस्थ ज। मेरे साथ बोलिए अंतस्थ ज, अंतस्थ ज। कैसे लिखते हैं? ऐसे, 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 मात्रा अंतस्थ ज। इसके बाद लिखिए र, अंतस्थ ज, र, र। जो आप लोगों का ये लेटर है ना र, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं र, अंतस्थ ज, र। इसके बाद ल, ये आप लोगों का हिंदी में जैसे लिखते हैं वैसे ही होता है, यहां थोड़ा गोल हो जाता है, यही फर्क है। अंतस्थ ज, र, ल। ल कैसे लिखा हमने? ये 2 बार ऐसा करके ऐसे, ब, ठीक है। अब एक सवाल उठेगा आप लोगों का, मैडम यहां एक ब था तो फिर यहां ब कहां से, है ना? तो देखिए ये जो है इसको आप लोग भी हिंदी में ब बोलते हैं, ठीक है। उसको हम ब बोल रहे हैं, वो ब कहां है? प फ के लाइन में है ब। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? व। ये ब नहीं है, व है। लेकिन हम लोग जो बंगाली है, जो बांग्ला में बात करते हैं, वो इसको भी ब बोलते हैं, इसको भी ब ही बोलते हैं। तो बंगाली में 2 ब हो गया, ठीक है। एक आप लोगों का ब ही है और दूसरा है व, जो आप लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोग ब और जो व है, ये इन दोनों को ही ब बोलते हैं। तो यहाँ भी एक ब हो गया, यहाँ भी एक ब हो गया, एक ही उच्चारण हम लोग करते हैं, ठीक है। अंतस्थ ज, र, ल, ब। तालिब बश कैसे लिखते हैं? तालिब बश, इसको क्या बोलते हैं? तालब बश, तालिब बश। एक बार, 2 बार ऊपर, ठीक है। फिर से देखिए, एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, ऊपर, तालिब बश। अंतस्थ ज, र, ल, ब, तालिब बश। नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, ये है मूर्धन्य ष, जिसको आप लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, मूर्धन्य ष।
इसको पेट काटा मूर्धन्य श भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पेट कटा हुआ है इसलिए। अंतस्थ ज, र, ल, ब, तालिब श, पेट काटा मूर्धन्य श या फिर मूर्धन्य श। दंतश, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। दंतश, ये है तालिब श, ये है पेट काटा मूर्धन्य श या फिर मूर्धन्य श, और ये है दंतश। कैसे लिखा, ठीक है। जैसे मेरा नाम है शोमा, वो उसमें आ जाएगा दंतश, ये वाला हो जाएगा, मेरा नाम ऐसे होगा। ठीक है, मौ भी हमने सीखा है, ये मौ है, तो दंतश में ओ की मात्रा, इसको बंगाली में बोलते हैं दंतोशय ओकार, मोए आकार, मौ में आ की मात्रा, शोमा, ये हो गया मेरा नाम, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसे पूरा लेटर जब हो जाएगा अपना अपना नाम लिख के भेजना है। तो ये क्या हो गया, अंतस्थ ज, र, ल, ब, तालिब श, मूर्धन्य श, दंतश, ह। कैसे लिखा हमने, टू लिखा, टू के ऊपर मात्रा, ये हो गया ह। इसके बाद है डय शून्य ड़, पहले हमने ड पढ़ा था, ये है डय शून्य ड़, ड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ एक गोल नीचे, हो गया डय शून्य ड़, ड ए शून्य ड़, ठीक है, ड ए शून्य ड़, डय शून्य ड़। अब ढ लिखेंगे, यहां शून्य देंगे, ढय शून्य ड़, डय शून्य ड़, ढय शून्य ड़। लिखिए ये, इसके बाद वाले लाइन में है अंतस्थ अ, ये है अंतस्थ ज, ये है अंतस्थ अ, ठीक है, ये नीचे एक गोल देने से हो गया अंतस्थ अ। खंडत, कैसे लिखा, ऐसे, खंडत। अनुस्वार, जिसको आप लोग अनुस्वार कहते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, अनुस्वार। अंतस्थ अ, खंडत, अनुस्वार। विसर्ग, दो गोल ऊपर नीचे, विसर्ग। चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु। अंतस्थ अ, खंडत, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु। नोट कर लीजिए, फिर क से चंद्रबिंदु तक पूरा मैं लिख दूंगी, एक बार आप लोग चेक कर लेना कॉपी, ये पहले लिख लीजिए।
अच्छा, व्यंजन वर्ण मैं पूरा लिख रही हूँ, ठीक है। ये पोंछ रही हूँ सब कुछ क्योंकि ज्यादा जगह की जरूरत है। देखिए, क, ये पिछला पाठ का हिस्सा है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। नहीं किया है तो पहले ये कर लीजिए, नहीं तो एक साथ क से चंद्र बिंदु तक आप लोगों के दिमाग में नहीं रहेगा किसका क्या उच्चारण है, ठीक है। ये है क, ख, ग, घ, उआ, च, छ, बोर्गी ज, झ, इय। आप लोगों के हिंदी के साथ सिमिलर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर है उच्चारण। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, दंतन्न, प, फ, ब, भ, म, अंतस्थ ज, र, ल, ब, तालिब बश, मूर्धन्य श, दंत श, ह। इसके बाद वाला लाइन ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। ये देख लीजिए, ह के बाद मूर्धन्य श, दंत श, ह के बाद, इसके बाद ऊपर लिखेंगे, ठीक है। डयशु नड़, ढयशु नड़, अंतस्थ अ, खंडित अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु। देख लीजिए एक बार, इसके बाद ये वाला लाइन है, लास्ट वाला लाइन, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग अब बंगाली में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, करना होगा, नहीं तो कभी नहीं सीख पाएंगे। कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना हो, गलत बोलो जो भी बोलो, ठीक है, आप लोगों को उस लैंग्वेज में बात करना ही होगा। गलत हो चलेगा, गलत होते होते ही सही होगा, ठीक है।
तो ये आप लोगों का व्यंजन वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण कंप्लीट। आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा कि इसको पहले देख के आप लोग 3 बार लिखेंगे, देख देख के, उसके बाद बिना देखे 3 बार लिखेंगे। ये जो बिना देखे आपने 3 बार लिखा, लास्ट वाला जो लिखेंगे आप लोग, वो फाइनल कॉपी है। सिर्फ उसका पिक्चर क से चंद्र बिंदु तक पूरा वो वाला लिख के मुझे फोटो खींच के भेजेंगे। किसका का क्या गलती है मैं चेक कर लूंगी, ग्रुप में भेजना, ठीक है। और क्या करना है आपको, इसके साथ साथ वॉइस में क से चंद्र बिंदु तक पहले अपना नाम बताएंगे, फिर वॉइस में पूरा बताना क ख ग घ उआ ऐसे करके चंद्र बिंदु तक पूरा आप लोग बोलेंगे और वो वॉइस ग्रुप में छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का उच्चारण भी ठीक ठाक है या नहीं मैं वो बता दूंगी। ये पहले ध्यान से कीजिए, उसके बाद हम लोग बंगाली किताब पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। ये पहले कर लीजिए।